जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्वप्न, सपना या ड्रीम, इन शब्दों से हम अनजान नहीं हैं। मनुष्य दो प्रकार से सपना देखता है, एक जागते आंखों से, दूसरा सोते आंखों से। जागते आंखों से मनुष्य अक्सर भविष्य के विषय में सपना देखता है, जैसे कि खुद के विषय में कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, या अपने बच्चों के विषय में कि भविष्य में बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या बनाना है, नौकरी के विषय में कि पढ़ लिख कर क्या बनना है, शादी के विषय में कि मेरे पसंद की लड़की ऐसी हो या मेरे पसंद का लड़का ऐसा हो। दोस्तों, इस प्रकार के सपना को हम भविष्य की प्लानिंग भी कह सकते हैं। परंतु सोते आंखों से देखने वाला सपना, इस सपना में बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन है सोते आंखों से देखने वाला सपना में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य जब गहरी नींद में सोया रहता है तो उसके शरीर से वायु, प्राण या आत्मा बाहर निकल जाता है और बाहर उसके साथ जो भी घटना घटता है उसे ही वो सपना के रूप में देखता है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सपना निद्रा अवस्था में मस्तिष्क में होने वाली क्रियाएं हैं, कि निद्रा अवस्था में मस्तिष्क में होने वाली क्रियाएं सपना है। तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, सोते समय मनुष्य की जो मानसिक स्थिति होती है उसे ही वो सपना के रूप में देखता है। एक विचार ऐसा भी है दोस्तों कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं होती वे सपने में पूरी होती है। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है सोते समय की चेतना की अनुभूति सपना है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों कि सोते समय की चेतना की अनुभूति सपना है, और मनोवैज्ञानिकों ने इसकी तुलना मृग तृष्णा से की है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन लोगों का और मनोवैज्ञानिकों का विचार चाहे जो भी हो, परमेश्वर का वचन इस संबंध में क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस संबंध में जो भी कहेंगे वो 100% सत्य होगा। तो आइए दोस्तों, हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन सपना के विषय में क्या कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर पिता अपने नबियों और प्रेरितों से स्वप्न या दर्शन के माध्यम से बातें करते थे। परंतु हम लोग जिस स्वप्न के विषय में बातें कर रहे हैं वो उससे भिन्न है। दर्शन जागते और सोते दोनों तरह से देखा जाता था, परंतु स्वप्न सिर्फ सोते समय। दोस्तों, स्वप्न के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? प्रभु का वचन स्वप्न के विषय में, सपना के विषय में
क्या कहती है। आइए हम लोग प्रभु के वचन में देखें। शुभोपदेशक अध्याय 5 पद 3, क्योंकि कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न दिखाई देता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न दिखाई देता है। प्रियो, स्वप्न के विषय में बाइबल का ये अकेला पद पूरी किताब के बराबर है, क्योंकि इसमें सभी बातें निहित हैं, अर्थात कार्यों की अधिकता। अर्थात हम जिस विषय के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सोच विचार करते हैं, चिंता करते हैं, अक्सर वही सपना में देखते हैं। कार्यों की अधिकता। दोस्तों, हम जिस विषय के ऊपर ज्यादा सोच विचार करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, अक्सर हम उसे ही स्वप्न के रूप में देखते हैं। जैसे कि एक पिता अक्सर अपने बच्चे की चिंता करते हैं, बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, लिखाना है, उनके भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं। तो अक्सर ऐसे पिता अपने बच्चे के भविष्य से संबंधित ही सपना देखते हैं। दोस्तों, एक माँ जिसका बेटा फौज में है, फौजी है, अक्सर चिंता करती है कि बेटा फौज में है, पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए। ऐसी मां अक्सर इस प्रकार का ही सपना देखती है। दोस्तों, एक गृहिणी, एक घर संभालने वाली एक औरत जो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, अपने पति को संभालती है, वो अक्सर अपने घर, अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर से संबंधित ही सपना देखती है। दोस्तों, एक प्रेमी या एक प्रेमिका, एक प्रेमी हमेशा अपने प्रेमिका के विषय में सोचता रहता है, और एक प्रेमिका अक्सर अपनी प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, और वो अक्सर इससे संबंधित ही सपना देखती है। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई और क्लासरूम से संबंधित सपना देखता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और क्लासरूम यहीं पे उसका ज्यादा समय गुजरता है। दोस्तों, यदि किसी दफ्तर का मैनेजर, किसी ऑफिस का मैनेजर यदि बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो अक्सर वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने सपने में अपने बॉस को देखते हैं डांटते हुए, आज तुम फिर लेट से आए। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मनुष्य जिस विषय के ऊपर ज्यादा सोच विचार करता है, ज्यादा चिंता करता है, या किसी एक ही तरह के कार्य प्रतिदिन करता है, किसी एक ही तरह के कार्य, तो अक्सर उससे संबंधित या उससे मिलता जुलता सपना वो देखता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनुष्य जिस विषय के ऊपर ज्यादा सोच विचार करता है, ज्यादा चिंता करता है, या एक ही प्रकार का कार्य वो प्रतिदिन करता है, तो उसी से संबंधित या मिलता जुलता सपना वो देखता है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 98.2% लोग वही सपना देखा जो पिछले 7 दिनों में उसने सोचा था, पढ़ा था या देखा था। पिछले 7 दिनों में जो वो सोचा था, देखा था या पढ़ा था, वही सपना वो देखा। ये एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि 98.2% लोग वही सपना देखा जो उसने पिछले 7 दिनों में सोचा, देखा या पढ़ा था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, सपना का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सपना का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात आंखें खुली
और हकीकत आपके सामने कि आप बेड पे सो रहे हैं। ये हकीकत है दोस्तों। अय्यूब अध्याय 20 पद 8। अय्यूब अध्याय 20 पद 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह स्वप्न के समान लुप्त हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। वह स्वप्न के समान लुप्त हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। अर्थात आंखें खुली और हकीकत आपके सामने कि आप बेड पे सो रहे हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इन मनोवैज्ञानिकों ने सपना की तुलना मृग तृष्णा से किया है। मनोवैज्ञानिकों ने सपना की तुलना मृग तृष्णा से किया है। और मृग तृष्णा का मतलब होता है जो दिखाई तो देता है परंतु वास्तव में होता नहीं है। मृग तृष्णा इसका मतलब है जो दिखाई तो देता है परंतु वास्तव में होता नहीं है। अर्थात सपना एक प्रकार का विभ्रम है। आंखें खुली और हकीकत आपके सामने है कि आप बेड पे सो रहे हैं। तो प्रभु सहायता करे, मदद करे दोस्तों, प्रभु के वचन की रहस्यों को समझने के लिए, जानने के लिए। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप कुछ सीखे हो, अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे।